हम यहाँ पे सोनू सर पहुँच चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो आपका चैप्टर है फिजिक्स आप सभी को हम पढ़ाएंगे। सोनू सर, फिजिक्स में किस प्रकार आपको पढ़ाया जाता है, किस प्रकार नहीं पढ़ाया जाता है, आप सभी को जानकारी यहाँ पे बेसिक जानकारी आप सभी को दिया जाएगा। यहाँ पर बेसिक लिखा भी गया है कि ये जो क्लास चल रहा है आपका बेसिक क्लास के माध्यम आपका चल रहा है। जैसा कि हम आप सभी को बताते चलूँ कि ये जो क्लास है 10th और क्लास 12th दोनों के लिए है, इसलिए क्योंकि क्लास 10th और 12th जो बच्चे साइंस लिए हैं 12th में, उनके लिए आपका फिजिक्स पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि 12th क्लास में फिजिक्स आपका 100 नंबर का होता है और आपका क्लास 10th में आपके बच्चे का जो भी होता है साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आ जाता है। तो हम सभी के समक्ष यहाँ पर एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही आपका ज़बरदस्त चैप्टर है, जो बच्चा को समझ में भी आएगा और आपको यहाँ से समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। चलिए वीडियो को विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। इससे पहले मैं आप सभी को जो भी चैप्टर है वो तो चैप्टर अलग की बात है, सबसे पहले जो आपका बेसिक जो चीज़ आपका है जो बहुत ज़्यादा जानना ज़्यादा जरूरी है वो है आपका फिजिक्स किसे कहते हैं। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण आपका जानकारी यही है जो हर एक मास्टर, देखिए हमें नहीं कह रहे हैं कि मास्टर खराब पढ़ाते, कोई भी टीचर होते हैं बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सब कोई अपने अपने जगह पर अच्छे हैं, सब कोई बेहतर पढ़ाते हैं। कोई बच्चा को ज़्यादा जानकारी दे पाता है, कोई बच्चा को ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाता है। तो हम आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे फिजिक्स क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके बारे में हम आप सभी को समझाने की आज पूरी तरह से कोशिश करेंगे। देखिए फिजिक्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स जो होता है वो आपका साइंस का भाग होता है। बच्चे देखिए साइंस का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बहुत लोग होता है जो बच्चन से पूछता है कि साइंस का स्पेलिंग करो थोड़ा, ठीक है। तो हम आप सभी को यहाँ पे साइंस के स्पेलिंग लिख देते हैं, ठीक है। आप सब इसको थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हम लोग पढ़ कर जब आया करते थे तो हमारे भाई जो भी थे, ठीक है, और खासकर जो हमारे दादा थे, ठीक है, वो ज़्यादा हमसे पूछा करते थे, ठीक है, कि बच्चे बताओ कि जो तुम पढ़ किया उसका स्पेलिंग क्या है। ज़्यादा ट्रांसलेशन हमारे दादाजी हमसे पूछा करते थे, ठीक है। तो हम आप सभी जानते हैं, ठीक है, इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि साइंस का स्पेलिंग याद कर लीजिए। हम जानते हैं कि आप सभी की वजह से कितना आदमी को याद होगा, जिनको नहीं याद होगा, क्योंकि हमने आपको बोला है बेसिक कमजोर से कमजोर छात्र को भी यहाँ से आपको बेहतर तरीका से आपका पढ़ाया जाएगा, उनको पूरा का पूरा समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। तो साइंस याद कर लीजिए। साइंस का हिंदी आप सभी जानते हैं कि साइंस का हिंदी क्या होता है, आपका विज्ञान होता है। क्या होता है आपका विज्ञान, आपका होता है साइंस का हिंदी आपका। उसी साइंस का भाग होता है आपका फिजिक्स, ठीक। ये आपका जो साइंस होता है इसका 3 भाग होता है, ठीक। आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा, सब बताएगा, टेंशन मत लीजिए। पहला जो भाग होता है आपका फिजिक्स होता है। फिजिक्स का भी स्पेलिंग याद कर सकते हैं, क्या होता है आपका भौतिकी, भौतिकी, ठीक। दूसरा भाग जो आपका होता है वो आपका होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम आपको बता भी देते हैं, रसायन शास्त्र इसका हिंदी होता है रसायन शास्त्र। और तीसरा जो आपका होता है आप सभी का फेवरेट और हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी होता है। तीसरा जो आपका होता है बायोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। ये तो हो गया आपका भाग, ठीक। साइंस का यानी कि विज्ञान का आपका भाग होगा, लेकिन हम ये समझेंगे कि आखिर विज्ञान होता क्या है, ठीक। ये भी तो हो सकता है ना, ठीक है। हमने क्या किया कि बेटे के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन बाप के बारे में तो हमने बतेबे नहीं किया कि बाप का होता है। तो बाप बाप होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो समझाते हैं आप सभी को साइंस विज्ञान क्या होता है, ठीक। देखिए जब कोई इंसान, ठीक, कोई भी अपने प्रयोग से कोई भी प्रयोग कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप पेन ही बना रहे हैं, कलम बना रहे हैं, कॉपी लिखते, कि हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, ठीक है, कि कॉपी का जब पेज बचता था ना, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे उसको फाड़ कर, बाकी कॉपी को फाड़ कर उसमें से फाड़ कर एक नया कॉपी बनाकर हम लोग क्या करते थे लिखा करते थे। जस्ट
वही आपका विज्ञान होता है। कैसे, समझिए ध्यान से। जब कोई विज्ञान क्या होता है, एकदम सिंपल में देखिए, वैसे तो इसका परिभाषा याद करवा दिया जाता है कि क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, लेकिन बच्चा को समझ में आएगा तब ना कि क्रमबद्ध क्या होता है, सुसंगठित क्या होता है। ऐसे तो लिखवा देने से आपका कुछ भी हो सकता है, ऐसे हम भी लिखवा देंगे, लेकिन हमने आपको जस्ट पहले ही बताया कि आपका बेसिक क्लास है। पूरा का पूरा बेहतर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रही है तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर, लेकिन कमेंट्स आपका में लिखना बहुत अनिवार्य है। कुछ लिखिए कि हाँ सर वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी बिंदास लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। तो हम आते हैं, आपको साइंस समझा रहे थे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो होता है, ठीक, या कोई भी मनुष्य अपने प्रयोग से जब कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है या कुछ भी सीखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइंस। जैसे मान लीजिए कोई हम मनुष्य ना, हम सभी की कोई जानवर है, हम सभी मनुष्य हैं। तो मनुष्य क्या करता है कि जब कोई अपने ज्ञान से कुछ भी सीखता है, ठीक, कुछ भी सीखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विज्ञान। एकदम सिंपल और सुसंगठित, आपका एकदम सिंपल परिभाषा हमने आपको बताया है, उसको लिख भी देते हैं, ठीक, कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान जो आपका होता है, ठीक, मनुष्य अपने प्रयोगों या परीक्षणों परीक्षणों के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करता है, अर्जित करता है, तो उसे ही विज्ञान कहते हैं, उसे ही विज्ञान कहते हैं। ये आपका विज्ञान का सबसे आपका सूटेबल परिभाषा, एक बार देख लीजिए बच्चे, ठीक है, कि मनुष्य अपने प्रयोगों या परीक्षणों के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करता है या सीखता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। हम आपको देखिए 6 क्लास से यह परिभाषा हर एक बच्चे को रटवा दिया जाता है, ठीक है, कि क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन होता क्या है जी भाई, ये बच्चों को बताना जरूरी है ना कि क्रमबद्ध मतलब क्या होता है, सुसंगठित हम भी लिखवा सकते हैं, लेकिन हम आपको सूटेबल परिभाषा लिखवाएंगे, जो अच्छे अच्छे मास्टर से भी आप पूछ सकते हैं तो उनको नहीं आएगा, उधर का उधर समझा देगा। लेकिन आपको समझ में आ गया, नहीं समझे तो मैं फिर से आप सभी को बता देता हूँ कि विज्ञान क्या होता है। देखिए, कोई भी मनुष्य यानी कि आप ही हो गए, अगर आप अपने बुद्धि से, दिमाग से कुछ भी अगर सीख रहे हैं, सीखने के दौरान में अगर और कुछ भी गलती कर रहे हैं, उसके दौरान और कुछ सीख रहे हैं, तो वही आपका क्या हो गया, विज्ञान हो गया। इससे मान लीजिए हम आपको क्या करें, कुछ बना रहे हैं, बनाने के दौरान में क्या है, गलती हो रहा है, बहुत सारा गलती हो रहा है, तो उस गलती के दौरान में हम सीखेंगे ना कि कहाँ गलती हो रहा है, फिर से वहाँ से दोबारा बनाएंगे, फिर दोबारा नहीं बन रहा है, फिर तिबारा बने, कभी ना कभी तो बनेगा ना। तो बनेगा तो जस्ट हम जो कुछ भी बना रहे हैं, बनाने के दौरान में जो कुछ भी गलती हो रहा है, उससे जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विज्ञान। ये आपका विज्ञान का सबसे सूटेबल परिभाषा हमने आपको बताया। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी सबर के लिए जाइए मत, अभी और कुछ बताना है आप सभी को। ये तो विज्ञान आपका हो गया परिभाषा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता है बच्चा, ठीक है, कि विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, ठीक। तो देखिए, विज्ञान के जनक आपको अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि विज्ञान शब्द के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही क्या किया कि हम सभी को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब लिख सकते हैं नोट में, ठीक है, कि विज्ञान के जनक
अरस्तु अरस्तु को कहा जाता है। हमने लिख लिया। देखिए अभी बहुत कुछ है, विज्ञान इनको बायोलॉजी का भी जनक इनको क्या होता है कि कहा जाता है। ठीक है, ये था आपका जानकारी। ठीक है, इसके बाद आप सभी को और समझाया जाता है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। एक बार आप सभी का इसको अच्छा से देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम सभी देखेंगे कि भौतिकी क्या होता है। हम सभी जानते हैं, इससे पहले छोटा सा आपका नोटिफिकेशन ये है कि ये हमारा पर्सनल नंबर है 8409630049। इस पर आप सभी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप। ठीक है, और इस नंबर से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे सबसे पहले आप सभी के नोटिफिकेशन इसी नंबर पर आता है। बिहार बोर्ड के द्वारा किसी भी कोई भी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले हमारे पास ही आता है, जो आपको स्टेटस के रूप में या फेसबुक पेज के स्टेटस के माध्यम से आपको लगा दिया जाता है। तो इसके माध्यम से भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे भौतिकी का फिजिक्स का परिभाषा हमने आपको लिख दिया था और इसको हमने बहुत बिंदास तरीके से आपको समझा भी दिया था। ठीक है, कि सबसे पहले समझ लेते हैं, इसके बाद आप सभी को बोर्ड पर जो लिखा है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले समझेंगे कि भौतिकी क्या होता है। ठीक, तो भौतिकी जितने भी होते हैं, देखिए किताबी भाषा में लिखा हुआ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी। लेकिन आपको इसमें एक शब्द आया है, प्रकृति होता क्या है। ठीक, तो देखिए प्रकृति और प्राकृतिक पर हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। दोनों में बहुत फर्क होता है कि प्रकृति क्या होता है। देखिए हमारे आँख के आसपास में जो कुछ भी पेड़ पौधे जीव जंतु जो कुछ भी आपको सब दिखाई देते हैं सभी के सभी क्या है कि प्रकृति के रूप में आपको आता है। ठीक, तो देखिए वो भी सब प्रकृति में जो कुछ भी अचानक घटनाएं आप सभी को देखने को मिलती है, जैसे कि आपका सूर्य का पश्चिम की तरफ डूबना, सूर्य को पूरब की तरफ उगना। ठीक, इसके माध्यम अब इसके फिलहाल ठंडी के मौसम चल रहा था तो आपका ओस पड़ रहा था, तो ओस क्यों पड़ता है, बॉल कैसे जलता है। ठीक, या कोई भी पेड़ पौधे कैसे आपका उपजता है। ठीक, ये सब जो कुछ भी आप सभी घटनाएं जो पढ़ने को मिलता है सभी के सभी आपको फिजिक्स यानी कि भौतिकी में आपको देखने को मिलता है। ये है आपका भौतिकी का सिंपल सा परिभाषा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप इसके माध्यम से भी बता सकते हैं। ठीक है, हमने इसका परिभाषा लिख दिया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं भौतिकी। ये था आपका भौतिकी का परिभाषा। एक बार देख सकते हैं, हमने रख छोड़ दिया है लिखने के लिए। आप सभी उसको क्या कीजिए, नोट भी कर सकते हैं आसानी से। ये आपका भौतिकी का परिभाषा। भौतिकी में आपका बहुत शब्द है कि फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको नोट में हम यहाँ पे लिखवा देते हैं। ठीक है, नोट में कि जो भी आपका भौतिकी का इंग्लिश आपका फिजिक्स होता है। ठीक, फिजिक्स शब्द एक आपका ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है आपका फ्यूसिस। इसको हिंदी में लिख देते हैं फ्यूसिस। इसी फ्यूसिस से क्या किया कि आपका लिया गया, फ्यूसिस से लिया गया है। बाकी इसके बाद आपको अगर आगे नहीं लिखवा जाता है, आप पढ़िया लड़के हैं, आप सभी देख सकते हैं। हम आपको बताया कि फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है। देखिए यहाँ पे ग्रीक भाषा भी होता है, कोई कोई किताब में आपको लैटिन भाषा भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है फ्यूसिस। फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ ही होता है आपका क्या होता है कि प्रकृति होता है। जिसका अर्थ प्रकृति होता है। प्रकृति होता है, क्या होता है आपका प्रकृति
होता है। ये था आपका पूरा का पूरा फिजिक्स यानी कि भौतिकी के बारे में आपका पूरा का पूरा जानकारी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सभी क्या करेंगे, इस रसायन शास्त्र की परिभाषा देखेंगे। इसके बाद रसायन शास्त्र की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद हम सभी देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, यानी कि रसायन शास्त्र क्या होता है। इसके बारे में समझने की हम सभी पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि परिभाषा लिखा गया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, बनावट, संरचना आदि के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि रसायन शास्त्र कहते हैं। ये आपका परिभाषा लिखित हुआ है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रसायन शास्त्र आखिर होता क्या है। तो समझने की कोशिश करें कि रसायन से देखिए उसमें एक शब्द आया है पदार्थ। ठीक, क्या पदार्थ एक शब्द आया, तो पदार्थ होता क्या है उसके बारे में हम सभी समझने की कोशिश करेंगे कि पदार्थ होता क्या है। लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक। तो देखिए पदार्थ होता क्या है, कोई भी वस्तु जो होता है, ठीक, जो अपना स्थान घेर लेता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पदार्थ। जैसे कि मान लीजिए कहने का मतलब कि ये हमारा बोर्ड हो गया। ठीक, ये कोई वस्तु है, यानी कि वस्तु मतलब का कोई सामान। अगर कोई सामान को हम सभी यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो, कुछ ना कुछ तो जगह छेकेगा, रास्ता अपना छेके। जैसे मान लीजिए कि हमने ये बोर्ड को रखा तो इतना दूर तक जगह वो छेक लिया, तो जस्ट उसी को हम लोग बोलते हैं पदार्थ। जैसे कि ये भी हमारा क्या कि पदार्थ हो, जैसे यहाँ पे रख देंगे या कहीं भी रख देंगे, आप पढ़ रहे हैं, कलम लिख रहे हैं, कॉपी पर लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो भी कॉपी आप रखे हुए तो उसमें जो भी जगह आपका छेक रहा है तो आपका पदार्थ हो गया। ठीक, अब उस पदार्थ का गुण होता है कुछ। गुण क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपका इसका गुण क्या है कि ये चलता है, इसको बोर्ड पर लिखते हैं, इसका गुण हो गया। ठीक, इसके अलावा उसका बनावट है, इसका बनावट कैसा है कि आपका क्या है कि चरभुताकार है आपका। ठीक, ये आपका इसका बनावट हो गया। संरचना हो गया क्या, किस किस चीज से बना होगा। तो इस सब के बारे में जो कुछ भी हम लोग पदार्थ कोई हो गया, पदार्थ के बारे में अगर उसके गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, बनावट के बारे में पढ़ रहे हैं या संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, सब के बारे में किसका, पदार्थ का से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपको रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, ये था आपका रसायन शास्त्र का आपका परिभाषा। इसके बाद बायोलॉजी का भी परिभाषा देखते चल रहे हैं। ठीक है, कि इसके बाद बायोलॉजी के परिभाषा आपका क्या होता है। तो बायोलॉजी के परिभाषा देखेंगे, जैसे इसको जीव विज्ञान हम लोग कहते हैं। जैसा कि परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए देखिए समझते हैं ध्यान से। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु आप सभी देख रहे हैं, जीव जंतु समझते, जितने भी आपका जो कोई भी जीव होता है, जंतु होता है, ठीक, इसके अलावा जो कुछ भी आपका पेड़ पौधे जीव जंतु जो होते हैं उस सब के बारे में अगर हम जिस विज्ञान के भाग में या जिस विज्ञान के शाखा में हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, इसको याद रखना है। जीव विज्ञान जो आपका होता है, आपका परिभाषा दिया गया है। नोट में कुछ जो बात है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है तो देखते हैं। जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, बायोलॉजी कहते हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। आप सभी क्या करेंगे, नोट में आपका शॉर्टकट में नहीं पूरा लिखेंगे। बायोलॉजी जो है आपका दो शब्द से मिलकर बना है। पहला जो आपका है वो आपको बना है बायो, ठीक, और दूसरा जो आपका है लोगस, यानी कि जिसको हम लोग लोगस बोलते हैं। ठीक, जिसमें बायो का अर्थ जो आपका होता है वो आपका होता है क्या, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा या जीव जंतु, जीव जंतु। और लोगस मतलब होता है आपका अध्ययन करना, अध्ययन करना। अर्थात कहने का मतलब क्या, ठीक, हम लिखेंगे यहाँ पे नोट में कि बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला बायो प्लस लोगस, जिसमें बायो का अर्थ क्या होता है, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु होता है, और लोगोस का अर्थ होता है आपका अध्ययन करना, यानी कि बायो प्लस
लोगस मतलब हो गया आपका पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना या जानना, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका बायोलॉजी। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हम सभी लिखेंगे कि बायोलॉजी के जनक जिनको हम लोग बोलते हैं अरस्तु को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किनको बोलते हैं? अरस्तु साहब को हम लोग बोलते हैं। किनको? जनक इनको बोलते हैं बायोलॉजी के। ये भी आपका दूसरा पॉइंट में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखिए अरस्तु का इंग्लिश बहुत ज़्यादा लोग पूछता है। ठीक, तो इसका इंग्लिश जो उनका होता है अरिस्टोल होता है। क्या होता है आपका? एरिस्टोल होता है, याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका अरस्तु का क्या है कि इंग्लिश आपका हो गया, यानी कि इनके जीव विज्ञान की आपका ये जनक इनको हो गए, अरस्तु को हम सभी कहते हैं। ये था आपका का पूरा जीव विज्ञान के बारे में आपका जानकारी। ये आपका का पूरा आपका जो भी बेसिक जो आपका नॉलेज था कि विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं, विज्ञान के कौन कौन से भाग होते हैं, उस भाग में कौन कौन से आपके सब के सब बारे में आपका का पूरा जानकारी आपको दे दिया गया। ठीक, इसके बाद कल के क्लास में हम सभी देखेंगे ठीक कि अब फर्स्ट चैप्टर जो अभी होता है उसके बारे में हम सभी समझने की कोशिश करें, यानी कि कल से हम सभी का बिंदास क्लास चलेगा, यानी कि आज से तो शुरू कर दिया गया है। ठीक है, ये था आपका बेसिक जो साइंस पढ़ने से पहले जो हम लोग को बेसिक जानकारी ग्रहण करना होता है, ये सब आपका होता है। इसके बाद कल से हम सभी क्या करेंगे, क्लास करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। कल से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, तो कल हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ठीक है, आशा करते हैं कि आज आपका आप सभी का जो भी साइंस का क्लास चला है आप सभी को बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले आप सभी को जानना है क्या करना है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू ना कर। ठीक है, तो ये आपका सोनू सर आप सभी के तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा जो हमारे साथ इस वीडियो को जो ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिए। फेसबुक पेज याद कर लीजिए, फेसबुक पेज आपका एमडी सोनू आलम, और आपका यूट्यूब जो चैनल है आपका सोनू आलम ऑफिशियल को देखना ना भूले। धन्यवाद।